वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग गोलमेज सम्मेलन व पूना पैक्ट से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन को देखते हैं। पूना पैक्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों को हम एक साथ से लेकर चल रहे हैं। हुआ ये था कि जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो उस समय व्यापक असंतोष फैल गया था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, क्योंकि राजनीतिक संगठन ने कमीशन की सिफारिशों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया था। और ब्रिटिश के खिलाफ एक निराशा और असंतोष के वातावरण के बीच में लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें जो साइमन कमीशन की जो सिफारिशें की गई थी उससे संबंधित कुछ प्रावधानों को समझने के लिए, डिस्कशन के लिए बुलाया गया था। तो इसमें 89 भारतीयों ने भाग लिया था, और जिसमें तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, आगा खान आदि, मोहम्मद अली जिन्ना आदि लोग थे। परंतु कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रावधान था, ये दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का प्रावधान था। इसलिए गांधी जी इसका शुरू से विरोध करते थे, क्योंकि 1909 में पहले ही विभाजन हो चुका था। विभाजन इन द सेंस मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों को दे दिया गया था और सिखों को दिया गया था, जिससे मतलब पहले ही देश में एक सांप्रदायिक माहौल तैयार हो गया था। तो गांधी जी ये नहीं चाहते कि दोबारा से ये हो और दलितों के लिए अलग से कुछ व्यवस्था की जाए। गांधी जी का तात्पर्य बस ये था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र ना देकर पृथक सीटें दी जाए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है। तो ये था। तो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस किसने भाग लिया था। मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था, मौलाना अब्दुल कलाम जी ने भाग लिया था। ठीक है। बट इन्होंने भाग नहीं लिया था, महात्मा गांधी और मतलब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। तो ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है। ठीक है। तो सही नहीं कथन देखना, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। यह 1930 में आयोजित हुआ था। ठीक है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट की जांच करनी थी। ठीक है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। ठीक है। कांग्रेस प्रतिमंडल ने इसमें भाग लिया था, नहीं, ये गलत हो जाएगा। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जब आपका गांधी इरविन समझौता, जो हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। तो गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी को मनाया गया गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ठीक है। इस सम्मेलन में ईसाइयों का जो प्रतिनिधित्व किया था, ये किया था केटी पॉल ने किया था। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया। तो प्रथम 1930 में। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक, तो ये आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 हो जाएगा। निम्नलिखित किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी जी थे। ठीक है। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू जी थे और मदन मोहन मालवीय थे। मौलाना अब्दुल कलाम ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो इसको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। देखिए, किसने भाग लिया था, नहीं लिया था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए हम बार बार इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया था। निम्नलिखित नेताओं में किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। दोबारा से क्वेश्चन आ गया, तो ये हो जाएगा आपका, इस पहले वाले में जवाहरलाल नेहरू आपको दिखाया गया था, दूसरे वाले में अब कहने का प्रयास किया जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ओके, कथन और कारण है। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये गलत हो जाएगा। एक तो पहली बात, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। ठीक है। और दूसरे में जो कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया था वो क्या था, महात्मा गांधी जी ने। कांग्रेस ने एक ही अधिवेशन में भाग लिया था, जो सेकंड वाला था। फर्स्ट एंड थर्ड में भाग नहीं लिया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग भाग लेना अंतर्निहित था। तो गांधी इरविन समझौता किया ही सी गया था कि किसी तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेने के मनाया जाए। तो इस प्रकार से कथन गलत है, कारण सही है। तो इसको ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, तो वह कहाँ पर ठहरे थे। ऑप्शन है सेंट जेम्स पैलेस, इंडिया हाउस, किंग्सले हॉल। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी
बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एसएस राजपुताना जहाज से गए थे। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? खाली हाथ इन द सेंस उन्होंने जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों को देने की मांग थी, जो व्यवस्था की गई थी, जैसे सांप्रदायिक पंचायत जाना जाता है। रैमजे मैकडॉनल्ड जो प्रधानमंत्री थे, उनका जो विचार था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों को भी दे दिया जाए, वो उन्होंने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया और वहाँ से सभा छोड़कर वहाँ से वापस आ गए। तो उसमें क्या था कि महात्मा गांधी ने बोला कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ठीक है, तो लंदन से खाली हाथ वापस आए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आप इसे कह सकते हो। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, क्योंकि इसमें गलत प्रश्न, गलत ऑप्शन छांटने का नहीं बोल रहा है, कि ये कहना चाह रहा है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। मतलब पहला सम्मेलन का उद्देश्य कुछ और था, द्वितीय सम्मेलन का कुछ उद्देश्य और था, तृतीय सम्मेलन कुछ उद्देश्य था, ये था या कुछ और था। तो वो हमें सही कथन को निकालना, ना कि गलत कथन को निकालना। पहला देखिए, इनमें से दो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, तो गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक में ही भाग लिया था। देखिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं बल्कि वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। नहीं, ऐसा भी नहीं था, ये भी गलत कथन हो जाएगा। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में हट गई थी और सम्मेलन की कार्रवाई पक्षतापूर्ण हो गई थी। लेबर पार्टी नहीं हटी थी, लेबर पार्टी तो थ्रोवर्ड बनी रही थी। अब ये देखिए, ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई। ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, कोई इनका अलग उद्देश्य नहीं था, एक ही उद्देश्य था, लेकिन संपन्न 3-3 अलग सत्रों में हुई थी। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये यूपीएससी क्वेश्चन है, इसमें गलत क्वेश्चन छाटने के नहीं बोला गया, इसमें सही प्रश्न छाटने को बोला गया। उन्होंने बोला उसका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा। ठीक है, तो हमें सही ऑप्शन छाटना है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। निम्न में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, 17 नवंबर को। कांग्रेस ने भी इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? एक तो प्रथम में नहीं लिया था और तृतीय में नहीं लिया था, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग को रखा। बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट में स्थायी निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। ये भी ठीक है। पूना पैक्ट हम अगले बस थोड़े दिन पढ़ने वाले हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। अब देखिए, इसके बाद आता है पूना पैक्ट। अब ये जो आगे के जो क्वेश्चन है वो पूना पैक्ट से संबंधित है। जब गांधी जी वापस आ गए थे वहाँ से, और गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन वापस आ गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, और उनको जेल में डाल दिया गया था, यरवदा जेल में। और यरवदा जेल में इन्होंने जो सांप्रदायिक पंचायत था उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक आमरण अनशन कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं, गांधी जी दलितों के खिलाफ कभी नहीं थे। वो दलितों को और दलितों को से जुड़कर देखना चाहते थे। वो एक पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया और कालांतर में उत्तर पश्चिम क्षेत्र का एक पाकिस्तान में विभाजन हो गया, कल को हम दलितों को एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे देते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर हो सकता है कि देश की विभाजन की अवस्था आ जाए, देश की संप्रभुता, अखंडता के में खतरा पैदा हो जाए। तो गांधी जी ये चाहते थे। तो अब क्या हुआ, पूना पैक्ट में क्या हुआ, यरवदा जेल में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में 1932 में एक पैक्ट हुआ, जिसे आप पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस पैक्ट में क्या था कि जो पहले माफ़ कीजिएगा, दलितों को जो सीटें आवंटित की गई थी सांप्रदायिक पंचायत रैमजे मैकडॉनल्ड के माध्यम से, उसमें 71 सीटें दी गई थी। बट 71 सीटें
एक ही जगह से दी गई थी, 71 सीटें एक ही जगह से दी गई थी, ठीक है। लेकिन जो पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंबेडकर जी के में, उनमें बोला गया है कि 148 सीटें दी जाएंगी दलितों को, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, ठीक है। गांधी जी ये चाहते थे। तो ये आज इनके बीच में पैक्ट हुआ था। तो अब देखते हैं इनके संबंधित कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो वही था, रैमजे मैकडॉनल्ड ने घोषित किया था, जिसमें दलितों को 71 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र से दे दी गई थी। ओके। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो ये बनाया गया था अछूतों के लिए, ठीक है, अछूतों के लिए, दलितों के लिए। ओके। कथन और कारण है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करी, सही है। इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होना था। आप मतलब समझे कि पृथक निर्वाचन मंडल एक अलग ही क्षेत्र दे दिया, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ दलित ही उठेगा और कोई नहीं उठ सकता। और बस यही कारण था, गांधी जी इसके खिलाफ थे। तो ये दोनों कथन कारण सही है और कारण इसकी सही व्याख्या करता है, ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन है, मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? ठीक है, इसमें नहीं की थी। पहले तो आपका क्या, अनुसूचित जातियों को भी करी थी, मुसलमानों को तो हो ही रखी थी, सिखों को भी हो रखी थी, बौद्धों के लिए इसका कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था, यरवदा जेल में। कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि, क्वेश्चन है, ऑप्शन है, गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षा को संतुष्ट करने में असफल हुई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी, रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा करी। इस संदर्भ में ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जो भी पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? अब देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड जो रैमजे मैकडॉनल्ड ने दी थी, गोलमेज सम्मेलन में बोला गया था, और पूना पैक्ट जो गांधी और जी के और अम्बेडकर जी के समझौता हुआ था। तो इनमें बोला गया था 71 और 148, ये 148 हो जाएगा, लेकिन लगभग में आंकड़ा भी सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, कि पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ठीक है, इसका भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दलित वर्ग का, देखिए, गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य भी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना है और पूना समझौते का भी, लेकिन कितना और कहाँ से देना, ये धारणा अलग अलग थी। कथन, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जब आपके भीमराव अम्बेडकर जी इस चीज़ को समझ गए या मान गए, तो उन्होंने इस चीज़ को अब धराशायी माना जा सकता है। उस माध्यम से संसद एवं विधानसभा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सीटों का आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया, ठीक है। अब देखिए, प्रशस्त हुआ, ये भी बात सही है आपकी काफ़ी हद तक, और इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ये क्वेश्चन शायद कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि जो समझौता हुआ था 1932 में, पूना समझौता गांधी जी और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें महात्मा गांधी हस्ताक्षर नहीं किए थे, महात्मा गांधी जी के प्रतिनिधि के तौर पर मदन मोहन मालवीय जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और अम्बेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ओके। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना, इसके अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ की स्थापना तो गांधी जी ने कर दी, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला जी, ठीक है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हो गया, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? तो हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी ने से कहा गया। जब ये जो कम्युनल अवार्ड के बाद जो पूना पैक्ट हुआ, तो महात्मा गांधी जी का ध्यान था कि दलितों को भी किस तरह से हम अपने साथ जोड़ें, ठीक है। सिर्फ भीमराव अम्बेडकर जी ही इनके नेता ना बन के रहे, तो गांधी जी ने भी इसको दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए इनको हरिजन सेवा संघ की स्थापना करी, और दलितों को दलित ना कहकर हरिजन नाम दिया। मतलब ये भगवान के लोग, हरिजन मतलब हरि के जन हैं ये लोग, तो इस सेवक संघ का स्थापना करी। इसके पहले अध्यक्ष बनाया गया जी.डी. बिरला को, ठीक है। 1932 में था स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोध लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जी.डी. बिरला। हरिजन सेवा संघ का पूर्व नाम क्या था? तो हरिजन सेवा संघ का जो पूर्व नाम था, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया, तो महात्मा
दलित वर्गों का संघ, दलित वर्गों का संघ ये अलग हो जाएगा, वो हरिजन संघ था। दलित वर्गों का संघ बाबू जगजीवन राम जो थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1942 में की गई थी। और एक और आता है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में एमसी राजा की अध्यक्षता में हुई थी। ये कुछ फैक्ट हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। और ये जो कथन है, ये कथन है दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में मतभेद था, ठीक है। रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड को दलितों के पृथक प्रतिनिधि दिए जाने के बाद गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया था। और समझौता होने से पहले अंबेडकर जी बहुत नाराज़ थे, हो सकता है वो गांधी जी के भावना को नहीं समझ पा रहे थे, तब उन्होंने ये कथन दिया था। देखिए, गांधी जी और उनके बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद थे, लेकिन कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे, ठीक है। आप देखिए कि गांधी जी और अंबेडकर जी एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, या उनके वैचारिक मतभेद होते हैं, उनका तरीका अलग अलग था, बट खिलाफ नहीं थे। तो इसको कथन को कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। तो ये आज के हमारे प्रश्न थे गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट से। अब आगे जो हम देखेंगे 1934 में जो आता है, चरण आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा आता है प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल गठन, फिर धीरे धीरे हम भारत की स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए लाभप्रद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।